बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो कैसी चल रही है आपकी जी रमज़ान रूटीन और क्या कुछ बन रहा है आज अफ्तारी में? तो मैं भी आज आपके लिए आपके साथ अफ्तारी की एक ज़बरदस्ती डिश शेयर कर रही हूँ। वो है चिकन नगेट्स। चिकन नगेट बच्चों के बड़ों के सबके फेवरेट हैं और ये स्नैक्स के तौर पे बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मार्केट में मिलते हैं, रेडीमेड मिलते हैं, लेकिन अगर हम घर में बनाएं तो बहुत ही वही बात के हेल्दी वे में बनाएंगे और कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं डालेंगे तो हमें पता होगा कि हम क्या कुछ डाल रहे हैं। तो उसके लिए जी मैंने ले लिया था 1/2 kg बोनलेस चिकन। आप कोई भी ले सकते हैं, थाई ले लें, ब्रेस्ट ले लें। साथ मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस ले लिया था और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च ली थी और 1.5 टीस्पून जो है वो सुर्ख मिर्च ली थी और 1 टीस्पून काली मिर्च ली थी और सॉल्ट लिया था 1 टीस्पून और 4 से 5 लहसुन के जवे भी ले लिए थे। मोटा लहसुन है तो 4 भी ठीक है। साथ ब्रेड ले लिया है 2 स्लाइस, ठीक है। बड़े ब्रेड जो होगी आपकी उसके 2 स्लाइस ले लीजिए और छोटी होगी तो उसके 3 स्लाइसेस ले लीजिए। तो साथ मैंने ये 2 दूध ले लिया है जिसमें मैं ब्रेड के स्लाइस को सोक करूंगी, क्योंकि ब्रेड हम ऐसे नहीं डालेंगे, या तो आप दूध में सोक करके डालें या पानी में सोक करके डालें। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो इसके साथ ही मैं अब आप दोबारा अपनी रेसिपी की तरफ वापस आती हूँ। तो ब्रेड स्लाइसिस के पहले हम इनके जो हैं एजेस काट लेंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रेड के एजेस जो है वो सख्त होते हैं तो वो मिक्सिंग में ज़रा मसला देते हैं। तो इसमें बहुत वेरिएशन हम कर सकते हैं। इन चीज़ों के साथ नगेट्स मैं बना रही हूँ, लेकिन आप एक काली मिर्च की जगह आप सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं, जिसे कहते हैं ना हरियाले नगेट्स। हरियाले नगेट्स मार्केट में एक केएनएन से एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके आते हैं जिसमें उन्होंने सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डाला होता है। लेकिन बच्चों को अमूमन ये फ्लेवर पसंद नहीं आते, तो बच्चे जो हैं वो सिंपल ही खाना पसंद करते हैं। तो आप वेरिएशन कर सकते हैं, हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल सकते हैं। जी मैंने चॉपर करने के लिए अपना डाल दिया है चिकन इसके अंदर और अच्छी तरह चॉपराइज करूंगी, बिल्कुल ये बिल्कुल मैश हो जाए, अच्छी तरह से इसका कीमा बन जाए। और अब इसमें मैं डाल दूंगी स्पाइसेस। इसमें मैंने जो है लहसुन डाल रही हूँ, 4 से 5 जवे लहसुन थे, काली मिर्च थी 1 टीस्पून और नमक। ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो जितना आप स्पाइसी करना चाहते हैं कर लें, लेकिन इतने स्पाइसेस बच्चों के लिए काफ़ी हैं। तो अगर आप बड़े हैं तो बड़ों को तो वो हरियाले नगेट्स बहुत पसंद आते हैं। उसमें आप 4-5 हरी मिर्चें डालें और एक बंच हरे धनिया का डाल दें और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। अब मैंने सफ़ेद मिर्च डाल दी है, सोया सॉस डाल दिया है, सुरख मिर्च डाल दी है, सारे स्पाइसेस मैंने अब डाल दिए हैं। अब यहाँ इस स्टेज पे ये जो है मैंने सोक करके रखा हुआ था डबल रोटी का दूध में, वो दूध मैंने उसका सारा अच्छी तरह से निचोड़ लिया था और सिर्फ बिल्कुल नरम ब्रेड हो गई है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि ये अच्छी तरह से इसमें चिकन में मिक्स हो जाता है। अगर आप सूखी ब्रेड डालेंगे तो वो कहीं कहीं मिक्स होगा, कहीं कहीं नहीं होगा। अगर आपके पास दूध नहीं है तो अगेन मैंने बताया था कि पानी में कर सकते हैं। ये ले जी, बहुत अच्छा सा मेरा मिक्सचर बन गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल डालूंगी 1 टीस्पून, ताकि ये हमारे हाथों के साथ ना चिपके। आप अपने हाथों पे पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल मिला देंगे तो आपको हैंडल करने में आसानी होगी। तो अब इसे मैं किसी सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि चिपके नहीं। आप इसमें 1 टीस्पून जो है 1 से ½ टीस्पून जो है, ½ टीस्पून या 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। उससे ये है कि आपके नगेट्स जो हैं फूले, ज़रा फूल जाएंगे ना थोड़े, आपको फील होगा कि थोड़े साइज में थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। आप डाल सकते हैं, ये मैंने आपको ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डालें, ना डालना चाहे तो ना डालें। इस तरह आपने फैला के एक कटिंग बोर्ड पे रख लेना है और इसको आपने शेप दे देनी है, काट लेना है नाइफ की मदद से। रफली आप उसको शेप दे दें और फिर अपने हाथों पे लेके तो इसको आप बनाएं। अब इसकी कोटिंग के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, अंडा लिया है और मैदा लिया है। मैदे में मैंने नमक और सुरख मिर्च मिलाई है और अंडे में मैंने काली मिर्च मिलाई है और नमक मिलाया है।
तो दो तरह से आप कोटिंग कर सकते हैं। एक तो इन तीनों चीज़ों के साथ क्रम कोटिंग जो है, मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स, और एक सिर्फ अंडा और ब्रेड क्रम्स। तो मुझे जो है पर्सनली अंडा और ब्रेड क्रम्स का ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैदे से भी बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बन जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ना, तो इसमें बड़ा अच्छा आपको चिकन का फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आप मैदे के साथ कोट कर रहे हैं तो फिर फ्लेवर तो आएगा, लेकिन वैसा नहीं आएगा जैसे अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ आता है। इस तरह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाता है मैदे की कोटिंग के साथ। फर्स्ट आपने मैदे में डिप किया, फिर आपने अंडे में डिप किया, और फिर आपने क्रम्स में भी डिप किया। इस तरह ये होता है कि आपको आपके ब्रेड क्रम्स कम यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरह बनाएंगे अंडे और क्रम्स में, तो उसमें आपके क्रम्स ज़्यादा लगेंगे। तो जैसे आपने करना है, दोनों तरह की आपको मैंने कोटिंग की ऑप्शंस बता दी हैं। तो इस तरह भी कोट कर सकते हैं और खाली अंडे और क्रम्स के साथ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स बन जाते हैं। ज़रूर बनाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में दें, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। क्योंकि लंच वो कुछ और नहीं खाते। तो आजकल अगर आप अभी तो स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन जब स्कूल जाएंगे और जाते हैं तो हम उनको ये दे दें, आराम से वो घर के साफ सुथरे खा लेते हैं। चाय के साथ खाएं। जब बच्चों को भूख लगी और नगेट्स बना दें, तो आपको बताओ कि आपने कैसे होममेड बना रहे हैं। इसी तरह सारे आप बनाते जाएं। और ये जी मैंने बना लिए हैं सारे। अब मैं भी इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही, क्योंकि मैं ऑयल की ज़्यादा ऑयल की फ़ैन नहीं हूँ। तो मैं आप कोशिश करें जितना कम से कम ऑयल यूज़ हो उसमें चीज़ बन जाए तो अच्छा है। तो शैलो फ्राई कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने डाल दिए हैं, जितने स्पेस था मैंने डाल दिए हैं। और इसकी मीडियम आपने हीट रखनी है। अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है। और आप साइड चेंज करते रहें, क्योंकि चिकन तो हमारा बिल्कुल फटाफट ही कुक हो जाना है, क्योंकि चिकन तो हमारा बिल्कुल इसमें कीमा बनाया हुआ है। और उसको तो चिकन को वैसे ही कुक होने में टाइम नहीं लगता, बोनलेस चिकन को। तो अब आप इसको निकाल लें। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से बने हैं। और बहुत अच्छा इनका टेस्ट होता है, बच्चों को बना के दें। और अगेन यही बात है कि मार्केट में हमें मिल तो जाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी वो नहीं होती, और उनमें उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स मिलाए होते हैं, केमिकल्स मिलाए होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए कॉन्टीन्यूस यूज़ करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। कभी कभार हम यूज़ कर लें, लेकिन कॉन्टीन्यूस ना यूज़ करें। तो जो बच्चों का मोस्ट फेवरेट ये होता है चिकन नगेट, तो आप घर में बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छी तरह से मैं इसका ऑयल ड्रेन करूँगी, और किसी भी आप डाल लें किचन पेपर पे या टिश्यू पे। तो ये ले जी मेरे नगेट्स तैयार हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त इनके खुशबू है और गोल्डन कलर और क्रिस्पी बने हैं। तो डू ट्राई इट। आई होप कि यू एंजॉय दिस रेसिपी। और अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से इनकी अंदर से ये है लुक। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और अल्लाह हाफिज़।